नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज देर रात 2:08 तक रहेगी। आज सुबह 9:06 तक रवि योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:06 तक रेवती नक्षत्र भी रहेगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज हल षष्ठी का व्रत किया जाएगा। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जयत योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 17 अगस्त की सुबह 5:35 से शाम 7:25 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:24 से सुबह 9:06 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:40 से शाम 5:22 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी 15 अगस्त की दोपहर 12:59 से दोपहर बाद 3:14 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:24 से सुबह 9:06 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:40 से दोपहर 1:12 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:24 से सुबह 9:06 तक रहेगा। और एक बार फिर 10:40 से दोपहर 1:12 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:24 से सुबह 9:06 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:40 से शाम 5:22 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 अगस्त की सुबह 5:56 से सुबह 7:40 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 8:29 से सुबह 9:57 तक 9:57 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 अगस्त की सुबह 7:56 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी 15 अगस्त की रात 9:55 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:05 से दोपहर बाद 3:44 तक। मुंबई दोपहर 2:19 से दोपहर बाद 3:55 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:07 से दोपहर बाद 3:47 तक। लखनऊ दोपहर 1:49 से दोपहर बाद 3:28 तक। भोपाल दोपहर 2:02 से दोपहर बाद 3:39 तक। कोलकाता दोपहर 1:18 से दोपहर 2:55 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:21 से दोपहर बाद 3:58 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 2:05 से दोपहर बाद 3:44 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल
और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपका मन धार्मिक कार्यों की तरफ रहेगा, जिससे मन प्रसन्न होगा। आज आर्थिक लाभ पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आज आप अपने बच्चों को मनोरंजन के लिए बाहर घुमाने ले जा सकते हैं। इस राशि की महिलाएं आज घर से ही किसी काम की शुरुआत कर सकती हैं, जिससे वे अपने साथ साथ अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहेगा। आज किसी काम के लिए की गई आपकी मेहनत रंग लाएगी, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। आज कार्यस्थल पर हर व्यक्ति आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और आपको काम में सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा। आज आपको व्यापार में अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। आज आप सेहत के मामलों में खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज आपको कई तरह के नए और अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे, जो आपकी उन्नति में सहायक होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसकी बातों से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स कल आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। आज ऑफिस में आपका अच्छा काम देखकर कलीग आपसे कुछ नया सीखेंगे। आज आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, इससे आपको गर्व महसूस होगा। आज किसी गरीब की सहायता करने से मन को सुकून मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज व्यापार में बड़ा धन लाभ होने से आज अपनी नई ब्रांच ओपन करने का विचार घर वालों के साथ साझा करेंगे। आज आप ऑफिस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जीवन साथी का सहयोग ले सकते हैं। आज प्रैक्टिकल सोच और आपके संतुलित रवैये से आपको फायदा होगा। आज आपकी रुचि संगीत के क्षेत्र में रहेगी और आपको किसी फिल्म में गाने का ऑफर भी मिलेगा। आज आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, बेवजह किसी से बात ना करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज ऑफिस में आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में तारीफ होगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज समाज में आपके अच्छे कामों की वजह से आपका सम्मान बढ़ेगा। आज आपको व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा और आपके व्यावसायिक रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। आज आप अपनी आय और व्यय के लिए एक बजट बनाकर चलें, तो आप आगे की योजनाओं को सफल बना पाएंगे। आज आप तली भुनी चीज़ों को खाना अवॉइड करें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आप जिस काम को काफ़ी दिनों से करने की सोच रहे थे, उस काम की शुरुआत आज से कर सकते हैं। जल्दी ही आपको काम के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आज विरोधी आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, ये देखकर आपको खुशी होगी। स्टूडेंट आज अपनी पढ़ाई में कुछ बदलाव कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत जारी रखें, आपको जल्दी ही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आज आप सभी उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज व्यवसाय में आपको फायदा होगा। आज ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए किसी सहकर्मी की मदद मिलेगी। आज कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी आप खाने पीने का ध्यान रखें। आज आप शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर सकते हैं। आज आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना है, जिससे आपके घर में सुख संपन्नता आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज काम पूरा होने से आपको खुशी मिलेगी।
आज शाम तक आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। आज आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होंगे। आज सोचे हुए कार्यों की गति मजबूत होगी और आज आपको धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। आज बिजनेस में कुछ बदलाव होने के योग बन रहे हैं। ये बदलाव आपके फेवर में रहेंगे। आज आपको जीवन साथी से महंगा उपहार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज बड़ों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आज आपका मन पूजा पाठ में अधिक लगा रहेगा और आप परिवार के साथ किसी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। इस राशि के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के लिए कॉल आएगी। आज आप किसी काम को पूरा करने के लिए अपने दोस्त की मदद ले सकते हैं। होटल मैनेजमेंट से जुड़े व्यक्तियों को आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट से ऑफर मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप जिस किसी भी काम को पूरा करना चाहेंगे वो काम पूरा हो जाएगा। आज आप किसी दोस्त से मिलने उनके घर जा सकते हैं, जिससे उसे बहुत खुशी मिलेगी। आज आप नए व्यक्तियों के संपर्क में आने की कोशिश करेंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा। आज आप घर पर बच्चों के लिए पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। इस राशि के छात्रों को शिक्षक की तरफ से मार्गदर्शन मिलेगा। आप जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपको काम में पेरेंट्स की हेल्प मिलने से वो जल्दी ही पूरा होगा। आज आप सबके साथ बैठकर खुलकर बात करेंगे, इससे रिश्तों में नया अपनापन बना रहेगा। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे, जिससे काम में भी मन लगा रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स का दिन आज अच्छा रहेगा। आपके सरकारी नौकरी में चयनित होने के योग बन रहे हैं। आप समाज सेवा से जुड़कर अच्छे कामों को गति देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन रोज़ की अपेक्षा लाभ देने वाला रहेगा। आज आपकी मुलाकात आपके बचपन के मित्र से होगी, जिससे बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। आज आपका पेंडिंग वर्क पूरा हो जाएगा, जिससे आपको सुकून मिलेगा। इस राशि के जो युवा खेल कूद में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका दिन आज अच्छा रहेगा। आज आपको शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बहन का आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद लोगों को अनाज दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज ऑफिस में कार्यों के प्रति आपकी मेहनत ही आज आपकी सैलरी में इजाफा करेगी। मूलांक 2, आज आप घर वालों के साथ मार्केट जाएंगे, जहां अपनी ज़रूरत का सामान खरीदेंगे। मूलांक 3, आज आपको करियर में गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मूलांक 4, आज सेहत के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। फास्ट फूड खाने से आज आपको बचना चाहिए। मूलांक 5, आज आपकी जॉब की तलाश खत्म होगी और आपको जॉब का ऑफर आएगा। मूलांक 6, आज आपको जीवन साथी की सलाह से कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा। मूलांक 7, आज आप सही योजना के तहत अपने करियर में बदलाव लाने में सफल रहेंगे। मूलांक 8, आज आप अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखेंगे, जिससे आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होगा। मूलांक 9, आज आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, आप कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में लकड़ी का फर्नीचर रखने के बारे में। लकड़ी का फर्नीचर घर की शोभा को बढ़ाता है और लगभग हर घर में लकड़ी का कोई न कोई फर्नीचर तो हमें देखने को मिल ही जाता है। हम फर्नीचर तो ले आते हैं, लेकिन हमें उसे रखने की सही दिशा का ज्ञान नहीं होता।
इसलिए घर में जहाँ जगह मिलती है वहीं पर फर्नीचर रख देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार घर में फर्नीचर रखने के लिए एक सही दिशा निर्धारित है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के किसी भी कमरे में, ड्राइंग रूम में या अन्य किसी जगह पर लकड़ी का फर्नीचर रखने के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा या पूर्व दिशा का चुनाव करना ठीक होता है, क्योंकि इस दिशा का संबंध काष्ठ यानी लकड़ी से होता है। अतः आग्नेय कोण में या पूर्व दिशा में लकड़ी का फर्नीचर रखने से उस दिशा से संबंधित तत्वों का शुभ फल प्राप्त होता है। अब देखो, यहाँ पे एक सवाल आएगा, कोई भी आदमी पूछ सकता है साहब ये हमारा घर है और इसमें पूर्व दिशा ये है, अब हम यहाँ पे अपना ड्राइंग रूम बना रहे हैं, इसकी एंट्री यहाँ से है या इधर से है, तो अब यहाँ पे हम कैसे, यहाँ पूर्व दिशा में रखने से, हाँ, उस कमरे की पूर्व दिशा में रखने से उस कमरे से रिलेटेड शुभ फल मिलेंगे। घर की पूर्व दिशा में रखने से पूरे घर से रिलेटेड शुभ फल मिलेंगे। किसी पर्टिकुलर कमरे की पूर्व दिशा में रखने से वो कमरा जिस पर्पस का है उस पर्पस के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात कह पा रहा हूं, तो इसलिए पूर्व दिशा का ध्यान रखना चाहिए, पूर्व या दक्षिण पूर्व। तो वास्तुशास्त्र में थी चर्चा घर में लकड़ी का फर्नीचर रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज देर रात 2:08 तक रहेगी। आज सुबह 9:06 तक रवि योग रहेगा। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, अपितु ये शुभ फल ही देता है। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। अतः इस योग में जो भी कार्य किए जाएं वो सफल जरूर होते हैं। अतः रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। साथ ही आज सुबह 9:06 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। रेवती नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से अश्विनी को पहला नक्षत्र माना जाता है। देखो, पहले ये जो अयन है हमारा, अयन माने आकाश, इसकी शुरुआत रेवती नक्षत्र से होती थी। चूंकि यह सौर मंडल एक्सपेंड कर रहा है, सौर मंडल फैल रहा है, इसलिए अब ये रेवती के बजाय अश्विनी से शुरू होने लगा। ये नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, यात्रा आरंभ करने के लिए, कृषि के लिए, नए वस्त्र खरीदने के लिए शुभ होता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि शक्ति, यात्रा और तीव्रता का प्रतीक है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक भरोसेमंद, स्वतंत्र और सीधे मुद्दे की बात करने वाले होते हैं, लेकिन ये किसी की सलाह को पसंद नहीं करते। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसकी राशि मेष है, जबकि वनस्पतियों में अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को कुचिला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कुचिला के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही भविष्य में तरक्की ही तरक्की होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले रवि योग और अश्विनी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज हल षष्ठी व्रत की। आज हल षष्ठी व्रत है। ये पर्व श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। चूँकि बलराम जी का प्रथम शस्त्र हल और मूसल है, आज तो इस दिन को हल षष्ठी यानी हर छठ या ललही छठ के रूप में मनाया जाता है और श्री बलराम को हलधर के नाम से जाना जाता है। इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन करना भी वर्जित है। इस दिन व्रत करने का भी विधान है। आज के दिन व्रत करने से जो संतानहीन हैं उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और जिनकी पहले से संतान है उनकी संतान की आयु
आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। आज के दिन श्री बलराम के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी जी और सिंह आदि की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो ये थी चर्चा हल षष्ठी व्रत के बारे में। और अब बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की। आज हम चर्चा करेंगे एकादश मुखी रुद्राक्ष के बारे में। इस एकादश मुखी रुद्राक्ष को धारण करके हम किस प्रकार जीवन में लाभ पा सकते हैं और चीज़ों को अपने लिए आसान बना सकते हैं। साथ ही एकादश मुखी रुद्राक्ष को धारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम आपको आज ही बताएंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं एकादश मुखी रुद्राक्ष के बारे में। एकादश मुखी यानी 11 मुखी रुद्राक्ष संरचना के आधार पर जिस रुद्राक्ष के दाने पर 11 धारियाँ या लाइन्स पड़ी होती हैं वो 11 मुखी यानी एकादश मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। इस एकादश मुखी रुद्राक्ष का आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि 11 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार यानी एकादश रुद्र हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इस रुद्राक्ष में 11 रुद्रों की शक्ति विद्यमान है। रुद्र संहिता में इन 11 रुद्रों के बारे में जिक्र मिलता है। वहाँ लिखा है कि एक बार असुरों के हाथों से देवों की पराजय के बाद वे कश्यप मुनि की शरण में पहुँच गए। तब मुनि को उन पर दया आ गई और उन्होंने काशी जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कश्यप मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए और देवों को सुरक्षा का वचन दिया। साथ ही शिव जी के आशीर्वाद से कश्यप मुनि को सुरभि के द्वारा 11 रुद्र पुत्रों के रूप में प्राप्त हुए। बाद में इन 11 रुद्रों ने ही दानवों को हराकर देवों की रक्षा की थी। तो ये थी एकादश यानी 11 मुखी रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ खास बातें। और अब बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष से मिलने वाले विभिन्न लाभ के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार 11 मुखी रुद्राक्ष के धारक को हनुमान जी के जैसे गुण प्राप्त होते हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता और शारीरिक बल में वृद्धि होती है। साथ ही वाणी में कुशलता आती है। इसके अलावा किसी की संधि वार्ता के दौरान भी ये एकादश मुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। आपको बता दूं कि 11 मुखी रुद्राक्ष को इंद्र देव का आशीर्वाद भी प्राप्त है। ये रुद्राक्ष सभी 11 इंद्रियों यानी 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और मन पर अधिकार दिलाता है। साथ ही ये रुद्राक्ष भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति के अंदर नेतृत्व गुणों का विकास होता है, यानी ये व्यक्ति को नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को सुख समृद्धि का कारक भी माना जाता है। इसे धारण करने से या घर में रखने से सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है और काम बिना किसी बाधा के सरलता से पूरे हो जाते हैं। महाशिव पुराण के अनुसार इस 11 मुखी रुद्राक्ष को अपनी शिखा यानी बालों में बांधने से या गले में धारण करने से उच्च पद की प्राप्ति होती है और व्यक्ति राजा के समान सुख भोगता है। साथ ही जिन लोगों को सिर दर्द, बार बार चक्कर आने, याददाश्त कमज़ोर होने या लगातार जुकाम की शिकायत रहती है, उन लोगों को भी शिखा में 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने से फ़ायदा मिलता है। लेकिन हर किसी के लिए शिखा यानी बालों में रुद्राक्ष पहनना संभव नहीं है, अतः वो लोग अपने गले में भी एकादश मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कहते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले को 100 अश्वमेध यज्ञ या ब्राह्मणों को 1 लाख गाय दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही इस रुद्राक्ष से व्यक्ति को हर तरह की परेशानी से सुरक्षा मिलती है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को अचानक होने वाली दुर्घटना से या अकाल मृत्यु के भय से बचाता है। साथ ही इस रुद्राक्ष से जीवन में विजय श्री की प्राप्ति होती है। योग और तंत्र आदि सीखने वालों के लिए भी 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभकारी है। ये व्यक्ति के अंदर धैर्य और ध्यान की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। इसे धारण करने से
हठ योग, मंत्र योग, यम, नियम, आसन और धार्मिक कार्यों में व अनुष्ठान आदि में सहायता मिलती है। इसके अलावा यह 11 मुखी रुद्राक्ष भय से मुक्ति दिलाने में और विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करता है। साथ ही इसको धारण करने वाला व्यक्ति सुख साधन से संपन्न जीवन बिताता है। अगर आपके जीवन में बहुत दिनों से कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिसका आपको कोई हल नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी 11 मुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है, जिन्हें अज्ञात चीज़ों से डर लगा रहता है या कूटनीतिक मामलों में आप कोई फैसला ठीक से नहीं ले पाते हैं या आपके व्यापार में अस्थिरता बनी रहती है और आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको 11 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। और अब बात करेंगे इस 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए लाल धागे का उपयोग करना बेहतर रहता है। जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि 11 मुखी रुद्राक्ष के दाने को सुमेरु के रूप में 5 मुखी रुद्राक्ष की माला में लगाकर भी धारण किया जा सकता है। बस किसी भी रूप में इसे धारण करने से पहले इसकी विधिवत पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके लिए रुद्राक्ष को गंगा जल से स्नान कराएं और उसे धूप दीप दिखाएं। साथ ही उस पर थोड़ा सा चंदन लगाएं और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। उसके बाद शिव जी की मूर्ति, तस्वीर या शिवलिंग से रुद्राक्ष को स्पर्श कराकर उस पर पंचाक्षरी मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसके अलावा विभिन्न शास्त्रों के हिसाब से 11 मुखी रुद्राक्ष पर मंत्रों के जप की बात की जाए तो शिव पुराण के अनुसार ओम ह्रीं हों नमः, मंत्र महारणों के अनुसार ओम श्रीं नमः, पद्म पुराण के अनुसार ओम श्रीं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र यानी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसके साथ साथ अघोर मंत्र ओम अघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। इस प्रकार मंत्रों का जप करके आप रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं, उसके बाद उसे धारण कर सकते हैं। देखो, कोई भी मंत्र जपाएं, लेकिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जरूर जपाएं। ओम नमः शिवाय। तो ये सारी चर्चा थी 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके आप जीवन में किन किन चीज़ों का लाभ पा सकते हैं और विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, हमने इसके बारे में चर्चा की है। कल यानी 15 अगस्त को हम आपसे बात करेंगे सूर्य के सिंह राशि में गोचर की। उम्मीद है कि आपको इस चर्चा का फायदा अवश्य मिलेगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज पिताजी से कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये सीख आपके लिए भविष्य में काम आएगी। बी, आज पड़ोसी आपके अच्छे व्यवहार की सराहना करेंगे। आपको भी शांत वातावरण में रहना अच्छा लगेगा। सी, आज कानूनी मामलों में किसी वकील से सलाह लेंगे, जल्द ही फैसला आपके पक्ष में आएगा। डी, आज भली भांति समझने परखने के बाद ही किसी से दोस्ती करें, नहीं तो वो आपकी भावनाओं का फायदा भी उठा सकता है। ई, आज आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने से बचें, वरना आपका कोई इम्पोर्टेंट काम रह भी सकता है। एफ, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जी, आज करियर में बदलाव की संभावनाएं हैं, जल्द ही तरक्की की कोई नई किरण नजर आएगी। एच, आज आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आई, आज आप पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा। जे, आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है, ये खुशखबरी आपकी जॉब लगने की भी हो सकती है। के, आज आपके लिए दिन खुशियों से भरा रहेगा, परिवार में कोई नया सदस्य आएगा। एल, आज आप जीवन साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, जिससे आपका रिश्ता मजबूत बने।
एम, आज कपड़ा कारोबारियों को मेहनत का फल मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। एन, आज रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करने की संभावना बन रही है, आपको खुशी मिलेगी। ओ, आज कार्य क्षेत्र में चल रही सक्रिय योजनाओं में आपके परिश्रम से वृद्धि होगी। पी, आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पैसों के मामले में उन्नति के रास्ते खुलेंगे। क्यू, आज नया कार्य करना फायदेमंद रहेगा, सब आपके कार्यों से काफ़ी प्रभावित होंगे। आर, आज आप किसी की सहायता करेंगे जो आपके घर के आसपास का कोई व्यक्ति होगा। एस, आज आप किसी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं जहां आप खूब एंजॉय करेंगे। टी, आज रुका हुआ सरकारी कार्य पूरा होगा और आपका करीबी दोस्त कार्य क्षेत्र में हाथ बटाएगा। यू, आज जीवन साथी के सहयोग से व्यापार में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वी, आज कहीं धन निवेश करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, आपको अच्छा अवसर मिल सकता है। डब्ल्यू, आज छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और आने वाले दिनों में सफलता अवश्य मिलेगी। एक्स, आज लंबे समय से चली आ रही बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा जिससे आपको राहत होगी। वाई, आज सोचा हुआ काम पूरा होगा और आज बिजनेस के लिए योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है। जेड, आज आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं नई जगह जाने का प्लान बना सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं श्री कुशाल बिहारी जी के मंदिर के दर्शन। ये पुरातन मंदिर मथुरा में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाना में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर रियासत के महाराजा सवाई माधो सिंह ने अपनी पटरानी कुशाल कंवर की स्मृति में 1813 ईस्वी में कराया था। असल में रानी कुशाल भगवान कृष्ण और श्री राधा जी की अनन्य भक्त थी। इस मंदिर का निर्माण भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से पत्थर लाकर करवाया गया। मंदिर की वास्तुशैली राजस्थानी है। बरसाना आने वाले भक्त इस मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचते हैं। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे अंगूठे की तरफ उंगलियों के झुकाव के बारे में। जिनके पैरों की उंगलियां अंगूठे की तरफ झुकी हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे लोग हमेशा अपने अतीत में खोए रहते हैं। इन्हें अपनी पुरानी अच्छी बुरी यादों में ही रहना पसंद होता है। इसलिए ये लोग अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाते और अधर में ही लटके रहते हैं। वहीं उंगलियों के स्थान पर अगर आपका अंगूठा तर्जनी की तरफ झुका हो तो ये इस बात का संकेत है कि आप हमेशा जल्दी में रहते हैं, यानी आप अपना हर काम बहुत जल्दबाजी में करते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ता है और आपके काम भी बिगड़ जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा अंगूठे की तरफ व उंगलियों के झुकाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 14 अगस्त भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम सेवन करना निषिद्ध है, ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। षष्ठी तिथि आज देर रात 2:08 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 11:50 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में दही दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।